आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे तजियाकारों के सामने रखते हैं, जवाब जानते हैं उसके। मज़र साहब से पहला सवाल करते हैं। साहब, शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब के दौरान ना किसी हिकमत अमली ना तजर्बाकारी के बाद पंजाब के अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। क्या शर्जील मेमन का मौक़िफ़ दुरुस्त है? मेरा ख्याल है इस वक्त ये एक तरफ बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ करते हैं पंजाब में जो उन्होंने काम किए हैं, शर्जील मेमन तनकीद कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि ये तनकीद और तारीफ का काम ही नहीं है, ये काम करने का वक्त है। आप इस मौके को ये जानकर आप पंजाब में क्या हो रहा है बजाय इसके कि आप उधर उसको हेल्प आउट करें, चीज़ों को हेल्प आउट करें, एक दूसरे की मदद करें। एक तरफ नबील गबोल साहब का बयान शहबाज उनके मरियम नवाज के हक में आता है कि पंजाब में उन्होंने उधर काम बहुत किया है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बजाय इसके कि शर्जील मेमन और या सिंध गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर जो इस वक्त सिंध की सिचुएशन है उसको उसको हैंडल करें। अभी तक खुदा का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा तबाही नहीं आई है इन चीज़ों को हैंडल करने के। इसके बजाय आप वहाँ जो तबाहियाँ आई हैं उस पर आप गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं उसको। तो वो पंजाब गवर्नमेंट जाने और वहाँ के लोग जाने। यहाँ चीज़ें ये होती हैं तो एक मुश्किल सूरत हाल में पॉलिटिक्स को एक तरफ रखा जाता है, सियासत को एक तरफ रख के एक दूसरे की मदद की जाती है। ये जब क्राइसिस निकल जाता है उसके बाद आप बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई और बेशुमार गलतियां हुई हैं, वरना शायद इससे कम इतनी तबाही ना आती। चीज़ें जल्दी अगर प्रिएम्प्टिव मेजर्स, हमारे यहाँ तो प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए ही नहीं जाते। हमारे यहाँ तो जब कोई तबाही सर पर आ जाती है उसके बाद हमें ख्याल आता है, क्योंकि हम एक रिएक्शनरी कौम, हम रिएक्ट करते हैं, हम एक्ट बड़ी नहीं दफ़ा करते। इसके ऊपर प्रोग्राम में बात भी कर चुके हैं, आप भी बल्कि कर चुके हैं। तो एहतियात करनी चाहिए और एक साथ मुश्किल के वक्त में आगे बढ़ते हैं। मज़हर अब्बास साहब आगे बढ़ते हैं, महमल से सवाल करते हैं। महमल, आपसे पूछा जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। तालिबान रहनुमा नसीम हक्कानी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया है और सवाल ये हो रहा है कि जो मगरबी सरहद पर बढ़ती दहशत गर्दी है इससे निमटने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? लीना, आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने ओवर द इयर्स जो है वो अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट भी किया है और इवन अफगानिस्तान में जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने उनको इस तरीके से एक अपने ब्रदरली कंट्री की तरह जो है उनको देखकर और उनकी बात की है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है हमने देखा है कि किस तरीके से अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब आप जितने भी सर्वे, जितनी भी स्टडीज उठा के, जितने भी नंबर्स उठा के देख लें तो तब से लेकर अब तक वो किस तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। और ये बात तो कोई अब है ही नहीं ऐसी, पाकिस्तान इसके ऊपर बात भी कर चुका है कि टीटीपी होगा या वो बीएलए हो, उनको अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर सेफ हेवंस प्रोवाइड किए गए हैं और ये भी है कि इंडिया की भी उनको सपोर्ट हासिल है। तो ये पाकिस्तान ने फिलहाल बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट शो की है। पाकिस्तान ने जो है फिलहाल उनको यही वार्निंग्स दी हैं और सख्ती से भी बात की है, लेकिन अफगान हुकूमत तो समझ ही नहीं रही। ये बात बिल्कुल नजर आ रही कि वो कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। अब इसके अंदर पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत फिर उसके बाद लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं, उनमें हॉट परसूट भी है और भी इस तरह की चीजें। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो एक अपने दोस्त मुल्क के साथ, अपने एक नेबर के साथ कोई अपने ताल्लुकात खत्म करे या खराब करे। तो ये तो अफगान तालिबान को ही सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, वरना फिर जिस तरह सऊदी अरब भी है, चाइना भी है और भी जो हुकूमतें जो इंपॉर्टेंट है उनका भी कलीदी किरदार है उसमें आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज लीना, पाकिस्तान के लिए एक चीज, हाँ जी प्लीज, एक बहुत अहम है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी पीटीआई और जो फेडरल गवर्नमेंट, वो भी हमें खत्म करने होंगे, क्योंकि वो काफी एक डेंजरस किस्म की जो चीज बनती जा रही है, इंटरनल डिफरेंसेस ऑन द अफगान पॉलिसी। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है इसराइल से मुतल्लिक। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने बयान दिया है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल तनहा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी पकड़ा हुआ है, वो सारा कुछ तो इसराइल का बनाया हुआ है। पूछा जा रहा है दुनिया के लिए क्या इसराइल को तनहा करना अब नामुमकिन हो गया? अगर मैडम शेख साइंस की बात करें, इल्म की बात करें और अगर तहकीक की बात करें तो डेफ़िनेटली इसराइल कभी भी तनहा नहीं हो सकता। और अगर हम अपनी नालायकी, नाअहली, इल्म से दूरी, साइंस से दूरी की बात करें तो डेफ़िनेटली इसराइल तनहा नहीं हो सकता। क्यों दावा किया है? आपको पता है ये क्यों दावा किया है? ये सच्ची बात है। आपको याद होगा कि एक मरतबा हमास के रहनुमाओं और कारकुनों के पेजर फटे थे
और कई जान से गए थे, कई ज़ख्मी हुए थे। कितनी टेक्नोलॉजी में आगे चला गया इसराइल। उन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ वो पेजर से सब कुछ सुनते थे, बल्कि जब चाह उन्होंने खलबली मचा दी। अब तमाम ब्रांड्स के, मैंने अभी थोड़ी सी तहकीक की, तमाम ब्रांड्स के मोबाइल के जो चिप्स हैं, प्रोसेसर हैं, कैमरा टेक्नोलॉजी है, वो सब इसराइल का है। हत्ता कि चीन के मोबाइल फ़ोन्स में भी प्रोसेसर्स, कैमरा टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी है वो इसराइल की है। तो डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं कि जब आपके पास सारे वसाइल होंगे, मैं मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया तो किसी हद तक काम चला रहा है और उनको तो मसला भी नहीं है इसराइल से, लेकिन जब आपका दुश्मन आपके हाथ में है और दुश्मन आपको देख रहा है और दुश्मन आपके घर में भी है, आपके बेडरूम में भी है, आपके ड्राइंग रूम में भी है, और दुश्मन की से आप बिल्कुल ओझल नहीं है और जो जब चाहे कुछ भी कर ले, तो डेफिनेटली इस पर सोचना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को एक तरफ रखें, ठीक है। जब से मुसलमानों ने इल्म, तहकीक और साइंस से दूरी इख्तियार की है, एक वक्त था, मैडम शेख लंबी बात नहीं करता, एक वक्त था कि मुस्लिम जो साइंसदान थे या मुस्लिम तहकीक थी वो छाई हुई थी। फिर एक वक्त आया, उसके बाद हम पता नहीं किन अंधेरों में गुम हो गए, और आज वो देख लें, कोई आप इजाद देख लें, कोई तहकीक देख लें, कोई रिसर्च देख लें, उसके पीछे इसराइल है। और ये सोचने की बात है कि हम क्यों पीछे रह गए और वो क्यों आगे निकल गए। बिल्कुल सही। अच्छा, भट्टी साहब का आपने तज्जिया जाना, एक चीज़ थोड़ी सी वो कर ले, दे रहे थे लेबनान में पेजर अटैक का, वो हमास नहीं हिजबुल्ला था। बट भट्टी साहब का तज्जिया और क्रक्स आपको समझ आ गया होगा। शहजाद इकबाल साहब की तरफ बढ़ते हैं। शहजाद साहब, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि सूर्या कुमार ने एशिया कप जीते की सूरत में ट्रॉफी ACC के चेयरमैन यानी मोहसिन नकवी साहब से लेने से इनकार कर दिया है। आपको लगता है कि ऐसी हरकतों की वजह से आइंदा एशिया कप ही नहीं हो सकेगा? अब पता नहीं एशिया कप हो या ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये रवैया बहुत ही नामुनासिब है। पहले भी बड़ा ही स्पोर्टिंग एटीट्यूड था, भारत का मैच जीतने के बाद भी उन्होंने शर्मनाक हरकत की। तो मेरे ख्याल से ये अगर दोबारा करेंगे बहुत ही छोटी हरकत होगी। ACC के प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी साहब, एक इदारा है जो कि रोटेशनल बेसिस पे उसकी प्रेसिडेंटशिप चेंज होती है, इसको प्रेसिडेंट है तो लेना चाहिए। इस तरह तो अगर पाकिस्तान कल अगले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है और जय शाह उस वक्त भी ICC के चेयरमैन या प्रेसिडेंट होते हैं, तो फिर हम भी उनसे नहीं लेंगे। तो दिस हैज़ टू एंड समवेयर और ये सेंस शुड प्रिवेल। लेकिन मेरी तवज्जो तो अब अगले मैच पे होगी जो संडे को होगा पाकिस्तान इंडिया का, उसमें क्या करेंगे, क्योंकि अगर यही रेफरी दोबारा होते हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट, तो ये तो अब नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी कप्तान से कि आप हाथ ना मिलाएं, ये तो अपनी माजरत कर चुके हैं अपने रवैये पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सूर्या कुमार यादव क्या हाथ मिलाना चाहेंगे या नहीं मिलाना चाहेंगे, अकल आई है या अभी भी जो है वो अपने अगर नहीं मिलाते तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए शहजाद? आई थिंक दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मतलब होना तो ऑब्वियसली यही चाहिए कि हम हाथ बढ़ाएं, वो अगर नहीं मिलाते हैं तो ना मिलाएं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हम भी कब तक ये करते रहेंगे ना, हम तो बार-बार वो ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होंगे। यू नो, आप देखिए हाथ किसी ने आगे बढ़ाया है पर दूसरे ने छटक दिया है, मेक्स यू द बिगर पर्सन। ये देखिए, दिस माइट बी द राइट थिंग टू डू, बट ये हम कब तक करेंगे, ये भी तो हमें देखना है ना। हम ये एम्बैरेस नहीं हो सकते ना हम भी कि यार हम बार-बार फील्ड पे खड़े हुए और वो दरवाजा बंद करके अंदर चले जाएं। अगर वाकई हमें ये पता है और दुनिया को पता है प्रियो ये कि एक टीम अगर नहीं हाथ मिलाना चाहती तो दफा करें उनको, फिर ना मिलाएं, क्या बड़ी बात है। बट इसके अंदर लीगल स्टांस पाकिस्तान का स्ट्रांग हो सकता है शहजाद, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान अपना एक सॉलिड केस बनाए और उसको ICC के पास लेके जाए, बल्कि इस तरह का डोसियर बना के उसको मीडिया में भी डाले, तो क्या पाकिस्तान की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है? अलीना, मैंने तो पहले दिन ही कहा था, अगर आपको याद हो 2-3 मिसालें देखे, मोइन अली की, इमरान ताहिर की, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है उस्मान ख्वाजा की, कि जब उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल सिग्नलिंग करने की कोशिश की जो कि थी भी नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए थी, उसको भी उन्होंने एक सियासी तनाजुर में देखा, एक पर्सनल मैसेज के तौर पे देखा और उनको फाइन किया या उनको मना किया ये हरकत करने से। वहाँ पे एक पूरी स्पीच हो जाती है, एक सियासी स्पीच हो जाती है, उस पर हमने बाकायदा मेरे ख्याल से कोई शिकायत नहीं की, हमने तो रेफरी के रवैये पे की ना, हमने उनके कप्तान की इस बिहेवियर पे, इस स्टेटमेंट पे तो कोई शिकायत नहीं की। और अगर करते तो फिर हम देखते हैं कि ICC उनके ऊपर कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। लेकिन बहरहाल अब तो एक रूम खुला हुआ है, अगर ICC इस चीज़ को नहीं कंट्रोल करना चाहता, अगले मैच में नहीं तो हम इंडिया से कभी ना कभी तो जीतेंगे ना इंशाल्लाह, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वर्ल्ड कप में वी विल हैव द फ्लोर। और उस फ्लोर का एडवांटेज लेकर अगर हम यही बात करें तो फिर क्या करेगा इंडिया? मतलब अगर यही है ना, अगर इमेजिन करें और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, पाकिस्तान संडे को जीत जाए, ठीक है, चांसेस कम है, रियलिस्टिकली हमारी टीम उनसे कमजोर है, लेकिन जीत जाए और फिर सलमान कहे आके, सलमान अली आगा
कि हमने यहाँ पे भी जीते, हम 6-0 से भी जीते, मतलब क्या फेस रह जाएगा इंडिया का? उनको ये तमाशा अच्छा लगेगा, हमें तो नहीं पसंद है, बट व्हेन यू स्टार्ट वी हैव द राइट टू एंड इट। नहीं, बट शहजाद मुझे ऐसा लगता है इसमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये कोई राइट नहीं है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट। अगर आप हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे आकर बार बार एम्बैरेस करने की एक नाकाम कोशिश करेंगे तो फिर देन वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। देखिए जंग में भी हम यही कह रहे थे ना कि ठीक है कर दिया, अब हमें जहाज गिरा दिया, अब हम पीछे हट जाए। मेरी उसमें भी ये पोजीशन थी कि नहीं सोच, देखिए आपको कभी कभी अपना डिफेंस ये होता है कि आप एग्रेशन दिखाएं, दैट इज योर बेस्ट डिफेंस एट टाइम्स, कि बी एग्रेसिव। अगर दूसरा नहीं समझ रहा है और एक हरकत बार बार किए जा रहा है, उसको नहीं समझ आ रही कि आप बड़े प्यार से तहम्मुल से मुजाहरा कर रहे हैं, देन यू रिप्लाई इन द सेम टोन। वो आपका डिफेंस होता है, एक्चुअली आप एग्रेशन दिखा के अपना दिफा कर रहे होते हैं। वैसे आई थिंक कमाल नहीं है ये करने में। वैसे आई थिंक कमाल हो कि अगर जो जॉनरा है, जो स्पोर्ट है, जो फोरम है, उसी के ऊपर मात दी जाए तो ज्यादा ही बेहतर हो जाएगा। वो तो आइडियल सिचुएशन है, अब देखते हैं आगे क्या होता है।